Hello friends, welcome to our channel Exam Guruji, and I hope wherever you are, you all are doing fine. Today we are going to learn some more phrasal verbs. तो आगे से बढ़ने से पहले हम एक बार अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं. हमने पढ़ा था कि a phrasal verb contains a verb and a particle, and this particle can be a preposition or an adverb. For example, send plus off, send off. It means to post something or to mail something. The two phrasal verbs that we learned are eat out, that means to have food outside and not in home, bahar khana. And the second one is bring back, to make someone remember something from the past. तो आइए दोस्तों इस फ्रेजल वर्ब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपनी पहली फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं. वो है आस्क समवन आउट. इट मीन्स टू इन्वाइट समवन टू कम विद यू टू प्लेस सच एज अ रेस्टोरेंट और टू सिनेमा, स्पेशली सो एज टू स्टार्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप. तो दोस्तों जब हमें कोई पसंद आता है और हम उन्हें बाहर ले जाने के लिए पूछते हैं तो हम आस्क आउट का यूज़ करते हैं किसी भी प्लेस के लिए, सिनेमा, रेस्टोरेंट वगैरह. फॉर एग्जाम्पल, सैम, Alice is a nice girl. You should ask her out. So guys, let's move to our next phrasal verb, which is look after somebody or something. It means to take care of someone or something by doing what is needed to keep them well and in a good condition. For example, I will लुक आफ्टर योर बेबी वाइल यू आर अवे. तो यहाँ पे हमने ह्यूमन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है लुक आफ्टर के बाद. दोस्तों हम लुक आफ्टर के बाद यहाँ पे समबॉडी का भी यूज़ कर, समथिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लीज़ लुक आफ्टर माई बाइक वाइल आई एम अवे. सो फ्रेंड्स, लेट्स लुक एट सम ऑफ द मिस्टेक्स वी यूजली डू वाइल यूजिंग देम. जनरल मिस्टेक्स. I am thinking to ask my cat out. अगर आप एक ह्यूमन हैं तो रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आप एक ह्यूमन को ही ले जाना पसंद करेंगे, तो आप कैट को नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि उसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वो आपको भाव नहीं देने वाली है. तो इसलिए यहाँ कैट को कट करके यहाँ पे कोई भी ह्यूमन का नाम यूज़ कीजिए. सो आई बिलीव कई दोस्तों ने तो यहाँ पे कुछ नाम भर भी दिए होंगे जिनको वो चाहते हैं, और जिन्होंने नहीं भरे हैं वो तो फिर कैट, इसी कैट के साथ जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो गाइज, रिमेंबर द फ्रेजल वर्ब आस्क आउट टेक्स ह्यूमन ऑब्जेक्ट विद इट. कमिंग टू द नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू ऑफिस, प्लीज़ लुक माई बेबी आफ्टर. दोस्तों कई फ्रेजल वर्ब्स में उसके वर्ब और पार्टिकल को सेपरेट नहीं किया जा सकता. कईयों में किया जा सकता है, जैसे आस्क आउट में हम बीच में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन लुक आफ्टर एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसमें हम लुक और आफ्टर को अलग अलग नहीं कर सकते, इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट पुट नहीं कर सकते. सो द करेक्ट यूसेज विल बी आई एम गोइंग टू ऑफिस, प्लीज़ लुक आफ्टर माई बेबी. तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमेशा लुक आफ्टर के बाद होगा. सेकेंड थिंग जो यहाँ याद रखने वाली है कि लुक आफ्टर के बाद समथिंग, थिंग भी आ सकती है और object can be a human as well as a thing. So guys, remember the verb and the particle of the phrasal verb look after cannot be separated. तो दोस्तों आइए इन phrasal verbs की अब इत्तू सी प्रैक्टिस करते हैं. Fill in with suitable phrasal verb. A friend of Alice says, "Hi Alice, Sam is a nice man. You should dash him dash." So here we will say you should ask him out, and Alice replies, like what is the need. Coming to the next, Sam asks his neighbor, will you dash my dog while I'm away. So here we will say, will you look after my dog while I'm away.
सो दोस्तों, आज हमने 2 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी हैं। फर्स्ट वन इज आस्क समवन आउट, टू इनवाइट समवन टू कम विद यू टू अ प्लेस लाइक रेस्टोरेंट और अ सिनेमा, स्पेशली सो एज टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद यू। और हम हमेशा आस्क आउट के साथ ह्यूमन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। एंड द सेकेंड फ्रेजल वर्ब वी हैव लर्नड इज लुक आफ्टर somebody or something. That means to take care of someone or something. और इसमें हमने सीखा है कि लुक आफ्टर को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, हमें ऑब्जेक्ट को लुक आफ्टर के बाद ही प्लेस करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।